ए बी इंट्रैक्शन से वीकर होती हैं, ठीक है ना, ए और बी बी इंट्रैक्शंस। ओके, अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होगा। ऑब्वियसली इट लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर एंड leads to the decrease in vapor pressure। वेपर प्रेशर अगर कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इन नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ में जितना टोटल प्रेशर बनता था, ठीक है, लेट अस सी, हम डिस्कस करते हैं। रॉल्स लॉ में जो टोटल प्रेशर बनता था, अब प्रेशर उससे कम बनता है, टोटल प्रेशर। इवन इंडिविजुअल सॉल्वेंट और सॉल्यूट का प्रेशर भी जो है वो कम लगता है, ठीक है, जितना कि आइडियल केस में लगता था उससे, ठीक है। अब है क्या, हम कोई एक स्पीशीज़ ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ एज्यूम किया था, हम यहीं से समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए, अब एसीटोन और इथेनॉल को दिमाग से निकालो, just focus on BB and AA, don't think about this acetone and ethanol। अब हमारे पास कोई भी सॉल्यूट है विच इज़ BB एंड हमारे पास कोई भी सॉल्वेंट है विच इज़ AA, ठीक है ना। जब हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट इज़ BB एंड सॉल्वेंट इज़ AA, तो जब इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट जब रहना चाहे सॉल्यूशन फेज में, वेपर्स ना बनाना चाहें, यानी वो अपनी ए बी स्टेट, सॉल्यूशन में जो ए बी स्टेट है उसमें रहना चाहे, ना कि प्योर स्टेट में जाने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि ए बी स्टेट में उनकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग है जितनी कि उनकी अपने मॉलिक्यूल्स में है। प्योर स्टेट में जाएंगे तो ए और बी में हो जाएंगे, लेकिन वो चाहते नहीं कि हम ए की अपनी बॉन्डिंग करें, बी अपनी बॉन्डिंग करें। ए मॉलिक्यूल जाता है मैं बी के साथ ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्डिंग कर रहा हूँ, अपने ही मॉलिक्यूल यानी ए मॉलिक्यूल के साथ नहीं। सो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए, किससे? उनके अपने खुद के मॉलिक्यूल से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी हो जाए, तो तब कौन सी डिविएशन आती है हमारे पास? देन द डिविएशन कम्स विच इज़ नोन एज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज़ समझ आई है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब ऐसे एक मिक्सचर की एग्जाम्पल है फिनॉल और एनिलीन। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं किसकी? फिनॉल और एनिलीन। ठीक है ना, देखो सपोज कर लेते हैं एक बीकर में अकेला फिनॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और दूसरे बीकर में अकेले एनिलीन के मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड। तो जब हमने एक रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाया तो फिनॉल एनिलीन मिक्सचर बन गया ना वो। ठीक है, तो जब लिड लगा दी हमने ऊपर, तो फिनॉल और एनिलीन के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन फेज में रहना चाहते हैं। फिनॉल फेनॉल मॉलिक्यूल अलग और एनिलीन मॉलिक्यूल्स अलग नहीं होना चाहते वेपर फेज में आके। वो चाहते हैं हम फिनॉल एनिलीन यानी ए बी स्टेट में रहें लिक्विड फेज में। तो वेपर्स बहुत कम बनते हैं फिनॉल मॉलिक्यूल्स के और एनिलीन मॉलिक्यूल्स के, जो वेपर फेस है वो कम बनता है। जब वेपर्स ही कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, तो नेगेटिव डिविएशन आ गई रॉल्स लॉ से। मीन्स आइडियल जितना वेपर प्रेशर लगना चाहिए था टोटल उससे कम लगेगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिनॉल और एनिलीन के बीच में ऐसा क्या होता है कि उनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्गर क्यों है? तो क्यों ना हम इनके स्ट्रक्चर से डिस्कस करें कि क्या इम्पॉर्टेंस है। देखिए फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल के साथ OH लगा होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब एनिलीन मॉलिक्यूल क्या है, जब बेंजीन के साथ क्या लगा होता है, NH2। ठीक है, सो बेंजीन के साथ जब NH2 लगे, मैं अच्छे से बनाती हूँ मॉलिक्यूल्स। दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल, ओके, दिस इज OH, ये होता है फिनॉल। ठीक है, अगर एनिलीन मॉलिक्यूल है तो वो कैसे बनेगा, NH2। ठीक है, अब होता क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनोलिक प्रोटॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन के बीच में। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, आप सबको पता है,
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं आपने, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा है, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये सब पढ़ा है ना आपने। और उसके पास एक लोन पेयर होता है, ठीक है। वो नाइट्रोजन का लोन पेयर फिनोल के प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आना चाहता है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये बड़ी स्ट्रांग होती है। तो फिनोल मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टू एनिलीन मॉलिक्यूल्स विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोल का H, नाइट्रोजन के जो ये लोन पेयर्स हैं, ठीक है ना, इसको और अच्छे से बनाते हैं। देखो ये जो H है ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, ये फिनोल का OH नाइट्रोजन के लोन पेयर्स के साथ, ये जो लोन पेयर्स हैं इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाता है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। इसलिए AB इंटरेक्शन, फिनोल को अगर मैं A बोल दूँ, एनिलीन को अगर मैं B बोल दूँ, तो ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई। फिनॉल की अपने फिनॉल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन नहीं स्ट्रॉन्ग, एनिलीन की अपने एनिलीन के साथ नहीं स्ट्रॉन्ग। सो AA इंटरेक्शन और BB इंटरेक्शन से AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई। तो जब AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, वो सॉल्यूशन फेज में रहना चाहते हैं, वेपर फेज में आना ही नहीं चाहते। कम वेपर्स बनेंगे तो कम प्रेशर लगाएंगे लिक्विड फेज पे, तो नेगेटिव डिविएशन आ जाएगी रॉल्स लॉ से, ठीक है। सो ये थी एक एग्जांपल जो हमने डिस्कस की फॉर नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। दूसरी ही एक एग्जांपल लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट वन एंड द सेकंड एग्जांपल इज मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। मिक्सचर किसका? क्लोरोफॉर्म का और एसीटोन का। पुराने टाइम में मेडिकल यूज थी क्लोरोफॉर्म की एज एन एनेस्थेटिक। क्या करता था क्लोरोफॉर्म? बंदे को थोड़ी देर के लिए सबकॉन्शियस करने में काम आता था, ठीक है। तो बेहोश कर देते थे, और अगर कोई भी ऑपरेशन करना है तो थोड़ी देर के लिए जो बंदा है उसको पता नहीं चलता, सुन कर देते हैं ना, जैसे उस काम आता था क्लोरोफॉर्म, ताकि पता ना चले। सो इट हैड एन इम्पैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, राइट। और एसीटोन क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर इन द जनरल सेंस जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उनका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर। अब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में भी ऐसा कुछ होता है कि क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की और एसीटोन मॉलिक्यूल की आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल की एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ होती है, ठीक है। अब इसके पीछे भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन। अभी हमने एसीटोन मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है। व्हाट इज दिस? CH3COCH3, ठीक है। दिस इज एन एसीटोन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के साथ। क्लोरोफॉर्म में क्या होता है? मिथेन इज CH4, क्लोरोफॉर्म में बस एक H रह जाता है, बाकी सारे H क्लोरीन रिप्लेस कर देता है। सो दिस इज CHCl3 एंड दिस इज CH3COCH3। अब एसीटोन का ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, एंड दिस बॉन्डिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अब ये A और B इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है, किससे? AB इंटरेक्शन से। तो अब वो क्या करेंगे? लिक्विड फेज में रहने की कोशिश करेंगे। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ऊपर जाके वेपर फेज में जाके प्रेशर कम लगाएंगे, जितना कि आइडियल केस में लगता था, ठीक है। आइडियल केस में अगर प्रेशर ये लगता था P टोटल, तो जब वो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर बन गया तो वो प्रेशर कम लगाते हैं P टोटल से भी जितना लगना चाहिए, क्योंकि वो आपस में बहुत खुश हैं, अपनी बॉन्डिंग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो नहीं चाहते कि हम इससे डिविएट हों, ठीक है, और वो इसको करते हैं। सो दिस फॉर्म्स द नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ आपको क्लियर है, आई सपोज, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। उससे पहले मैं ना आपको एक जनरल सी चीज़ बताना चाहती हूँ उस टॉपिक पे जाने से पहले, क्योंकि उस टॉपिक के लिए हमें ना वो चीज़ बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। वो उस चीज़ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। आपने वर्ड सुना है डिस्टिलेशन, ठीक है। सेपरेशन प्रोसेसेस में डिस्टिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 9th क्लास में पढ़े थे ना सेपरेशन प्रोसेसेस, ठीक है। +1 में भी दोबारा पढ़ोगे, ऑर्गेनिक में आएगा, ठीक है, सेकेंड बुक में। +2 में हो, +1 में पढ़ चुके हो सेपरेशन प्रोसेसेस, ठीक है। और 9th क्लास में भी अपने सेपरेशन प्रोसेसेस पढ़े थे, ठीक है ना। क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूजेशन पढ़ा था, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ी थी, फनल से सेपरेशन पढ़ी थी। सो यू हैव स्टडीड सो मैनी सेपरेशंस, और उनमें से एक सेपरेशन थी डिस्टिलेशन। वो किसके लिए यूज़ होती थी? अगर हमें ऐसे दो कंपोनेंट्स को आपस में अलग करना है जो कि लिक्विड है, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं किसी दो लिक्विड्स की बात करती हूँ, ठीक है। मैं अल्कोहल और वाटर की बात कर लूँ। सो दीज आर द मोस्ट कॉमन लिक्विड्स,
तो मैं ओके, सो लेट मी डू दिस थिंग। मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बना देती हूँ कि अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं, सो आई विल एक्सप्लेन ओवर हेयर। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का मैंने क्या तैयार कर लिया, एक मिक्सचर। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर में मेरे पास अल्कोहल और वाटर है। इनके मॉलिक्यूल्स को मैं अलग कैसे करूँ, ये है अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सचर। ओके, तो इनके मॉलिक्यूल्स को अलग कैसे करूँ, लिक्विड है, एक दूसरे के साथ घुले हुए हैं, सो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कोई मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं हो सकती, फनल से भी नहीं हो सकता, दे आर सो यूनिफॉर्मली मिक्सड विद ईच अदर। तो इनको हम कैसे सेपरेट करते होते हैं, याद करो, हम एक एपरेटस लगाते हैं विच इज़ द डिस्टिलेशन एपरेटस, दो मिक्सिबल लिक्विड्स के लिए जो आपस में घुले हुए हैं। अब अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा क्योंकि इनका नेचर डिफरेंट है। दो चीज़ों का अगर नेचर डिफरेंट है, अगर एक मॉलिक्यूल है ही वाटर का, दूसरा है ही मॉलिक्यूल का, तो वो दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वाटर इज H2O, ठीक है ना। इधर देखो वाटर का स्ट्रक्चर क्या है, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे एक R ग्रुप आ जाता है जो कि रिप्लेस कर देता है H को। जब ये वाली H R से रिप्लेस हो जाए तो अल्कोहल बन जाती है। तो नेचर डिफरेंट हो गया, सो वाटर एंड अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो इसी डिफरेंस का फ़ायदा हमने उठाना है। हमने क्या करना है, इस बीकर को हीट करना है एट सम टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई एम नॉट ड्राइंग द एग्जैक्ट एपरेटस, उसमें तो हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते होते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ राउंड बॉटम फ्लास्क जिसमें हम क्या करते होते हैं, ये दोनों का मिक्सचर लेते होते हैं, इथेनॉल और वाटर का। ठीक है, यहाँ पे कॉक लगती होती है, फिर क्या होता है, ये एक यहाँ पे कंडेंसर होता है जिसमें आइस क्यूब्स होते हैं। आई एम नॉट ड्राइंग इट वेरी करेक्टली, माई डोंट गो ऑन द ड्राइंग, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि अल्कोहल और वाटर जो है हम क्या करते थे, मिक्स कर देते थे। तो क्या होता था, एक ट्यूब जाती थी ऐसे करके, ठीक है, और वो ट्यूब, ठीक है, इस ट्यूब के साइड में क्या होता था, कंडेंसर, जिसके अंदर आइस क्यूब्स या कोल्ड वाटर होता था। वो क्या करता था, वेपर्स को कंडेंस करता था और वो किसी एक नीचे बीकर में कलेक्ट हो जाते थे। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे नीचे हीट करते थे, दिस इज़ फायर, ओके, दिस वाज द बर्नर। हम क्या करते थे, इस मिक्सचर को हीट करते थे, जिसके वेपर्स पहले बनते थे अल्कोहल और वाटर में से, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसके वेपर्स पहले बनेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा यानी कम टेम्परेचर पे जो बॉयल कर रहा है पहले वेपर्स बना लेगा, तो वो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और क्या बन जाएंगे, हमारे पास सेपरेट हो जाएंगे। पहले क्या करो, किसी एक टेम्परेचर पे देख लो कौन सा लिक्विड पहले बॉयल होता है, जो बॉयल होता है उसको कलेक्ट कर लो। जब सारे के सारे उसके वेपर्स कलेक्ट हो जाएंगे, इधर आपके पास वो लिक्विड आ गया जो कि पहले वेपर्स बना रहा था, इस फ्लास्क में दूसरा लिक्विड बच गया विच इज़ द लिक्विड 2। सो दिस वॉज द सिंपल डिस्टिलेशन जो हम करते थे। ठीक है, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ही ना हो तो क्या हम सेपरेशन कर सकते हैं? दो मिक्सचर्स को अगर हमने सेपरेट करना है तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे करते हैं ना। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एयर की जो होती है, या हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से डिफरेंट चीज़ें लेते हैं, कोल टार, चारकोल वगैरह, ये सब चीज़ें किससे डिफरेंट अपने, जैसे पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें, क्रूड ऑयल, ये डिफरेंट चीज़ें में पेट्रोलियम से मिलती हैं क्योंकि इनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, जिस पे जो चीज़ बॉयल करती है वो उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ना हो तो डिस्टिलेशन काम नहीं आती। ठीक है, इतनी बात समझ आई, इसमें कोई डाउट? ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन ऑल्सो मैंशन इट इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियोज़। ओके, योर फीडबैक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब इसके बाद डिस्टिलेशन समझ आ गई, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं जो हम नेगेटिव डिविएशन के बाद करने वाले थे, और उस टॉपिक का नाम है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, हम उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं सबसे पहले, एजियोट्रॉप्स, AZEOTROPES। ठीक है, एजियोट्रॉप्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन, वी विल डिस्कस व्हाट आर एजियोट्रॉप्स ऑब्वियसली, तो पहले हम लिख लेते हैं, सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग, what do they do when we mix these two or more liquids form azeotrophs. Some liquids on mixing
फॉर्म एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर्स। अब एजियोट्रॉप्स बेसिकली होते क्या हैं, विच आर बाइनरी मिक्सचर्स, यानी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग the same composition किसमें, इन लिक्विड एंड वेपर फेज। हमने सॉल्यूशन की दो चीज़ें डिस्कस की, एक वेपर फेज और एक लिक्विड फेज। तो जब दो कंपोनेंट्स की कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज दोनों में सेम हो जाए, ठीक है, और कैसा सॉल्यूशन हो, बाइनरी, एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, बस दो कंपोनेंट्स हो, ठीक है। और क्या करते हैं, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पीछे हमने बॉइलिंग पॉइंट का देखो यूज डिस्कस किया कि बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से हम दो चीज़ों को सेपरेट करते हैं। बट एजियोट्रॉप्स बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई एक टेम्परेचर है जिस पे वो बॉयल करते हैं, ठीक है ना, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अब ऐसा हो, इसमें आगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस तो ऑब्वियसली करेंगे। सो दिस इज सम लिक्विड्स ऑन मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स विच आर बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन एंड लिक्विड एंड वेपर फेज एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ऐसा क्या इनमें होता क्या है, इन सच केसेस, ऐसे केसेस में जब हमारे पास एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बन जाते हैं, उन केसेस में क्या होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल to separate the components, it is not possible to separate the components किससे, by fractional distillation। अरे भाई जब बॉइलिंग पॉइंट में ही डिफरेंस नहीं है तो हम उनको आपस में सेपरेट कैसे करेंगे, वो तो एक साथ ही बॉयल होंगे क्योंकि दोनों सेम ही टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं। और ऐसा होगा कब, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, क्योंकि देखो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम कंपोजिशन, कोई ऐसी कंपोजिशन बन जाएगी जिसपे वो एक साथ ही बॉयल होंगे, कि इतना अल्कोहल जब इतने वाटर के साथ होगा मिक्स्ड, कुछ स्पेसिफाइड कंपोजिशन होगी, तो उसी में वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बनाते हैं कि वो एक साथ ही बॉयल होना शुरू कर देते हैं, और ऐसे कंपोनेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं होते, ठीक है। और देयर आर टू टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। देखो अब यहाँ पे अगर लिखा है कि वो सेपरेट नहीं होते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसी कंपोजिशन है कि अल्कोहल अगर X मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के अगर Y मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज कर लो अल्कोहल रेशियो है 2, वाटर की रेशियो है 1 बाय मास, तो क्या होगा, अल्कोहल और वाटर का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इट इज़ नॉट ऑलवेज कि 2:1 में ही एजियोट्रोप बनाएंगे। एक एग्जांपल कि सपोज करो कोई कंपोजिशन ही लेनी है ना हमें कि वो सेम रहे, कि अल्कोहल की अगर रेशियो 2 है और वाटर की 1 है बाय मास, तो इस रेशियो में जब वो मिक्स होंगे और हम उनको अगर बॉयल करेंगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उस कंपोजिशन पे वो इकट्ठे बॉयल होंगे। इकट्ठे बॉयल होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं है, तो उनकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब एग्जांपल करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो सबसे पहले हम जो एजियोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे दैट विल बी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन से एजियोट्रॉप्स डिस्कस करेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मतलब देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, है ना, ऑब्वियसली। अब एक और बात इंपॉर्टेंट आपने नोट की है क्या, जब मैंने आपको डिस्टिलेशन समझाई थी तो मैंने कहा था एक कंपोनेंट अलग होता है दूसरे कंपोनेंट से। एक कंपोनेंट, अगर ये कंपोनेंट 2:1 है तो ये दूसरे कंपोनेंट से अलग हो जाता है बाय डिस्टिलेशन। मीन्स कि इसमें सारे 1:1 कंपोनेंट्स होंगे, इसमें सारे 2:2, या इसमें सारे 1:1 या इसमें 2:2 तरह के कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि जब अलग ही कर दिया इनको। लेकिन एजियोट्रॉप्स में कोई एक चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि वो इकट्ठे ही बॉयल होते हैं। अगर हम उनको बॉयल भी करेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में हमें कभी भी सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं मिलेगा। जब एजियोट्रॉप है ही मिक्सचर, मीन्स हमें
बॉयल करने पे भी जो वेपर्स मिलेंगे, जिनको हम कहेंगे डिस्टिल करेंगे, तो वो हमें मिक्सचर मिलेगा दोनों चीज़ों का, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, लेट अस डिस्कस। चलो इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। द सॉल्यूशंस विच शो अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, द सॉल्यूशंस which show a large positive deviation from Raoult's law, a large positive deviation किससे, फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डिविएशन अब आपको अच्छे से समझ आ गई है क्या होती है, कि वेपर प्रेशर ज़्यादा बनना, जितना आइडियल केस में बनता है उससे ज़्यादा जब बने, तो वो कब बनेगा, जब ए और बी इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है ए और बी से, ठीक है ना। द सॉल्यूशंस विच शो लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम MINIMUM मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स at specific composition, at a specific composition, किसी एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली जब वो रॉल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, मींस वेपर प्रेशर ज़्यादा बन रहा है आइडियल केस से, ठीक है, तो रॉल्ट्स लॉ से कैसी डिविएशन दिखाएंगे, वो पॉजिटिव डिविएशन दिखाएंगे ना। तो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाते हैं यानी ज़्यादा वेपर बनाते हैं, ज़्यादा वेपर बन रहे हैं मींस बॉइलिंग पॉइंट उनका कम है, तो मिनिमम बॉइल होंगे। तो और वो किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, मैंने बोला ना कि एक रेशियो होगी, ठीक है, उस कंपोजिशन किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पे वो बनाते हैं। तो ऐसा ही एक मिक्सचर है, हम उनकी एग्जाम्पल करें हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन राइट एग्जाम्पल एज EXP, ओके। कौन सा मिक्सचर, इथेनॉल वाटर मिक्सचर, ठीक है, अभी हमने उसी की एग्जांपल ली थी, इथेनॉल और वाटर मिक्सचर, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। लेकिन कौन सा इथेनॉल वाटर मिक्सचर, जो हमें कहाँ से मिला है, फर्मेंटेशन से, ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर की फर्मेंटेशन करने से जो हमें इथेनॉल वाटर मिक्सचर मिला है, अगर हम उसकी क्या कर दें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देंगे, ठीक है, गिव्स अ सॉल्यूशन, गिव्स अ सॉल्यूशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है, फिर भी एक कंपोनेंट नहीं मिला, सॉल्यूशन मिला है, ठीक है ना, जिसमें दोनों चीज़ें होंगी, इथेनॉल भी और वाटर भी, लेकिन कंपोजिशन फिक्स होगी। और वो कंपोजिशन क्या है, देखो डिस्कस करते हैं। कंटेनिंग अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सी APPROXIMATELE, अप्रॉक्सीमेटली 95%, देखो कंपोजिशन आ गई ना, 95% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ठीक है। सो दिस इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। वंस दिस कंपोजिशन, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं, बट लेकिन ये लाइन कुछ डिफरेंट चीज़ बता रही है, सो वी विल यूज़ अ डिफरेंट पेन। एनी हाउ, वंस दिस कंपोजिशन, कौन सी कंपोजिशन, एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन, जिस पे वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्टिल होते हैं। वंस दिस कंपोजिशन, और इस कंपोजिशन का एक नाम दे दिया है, नोन एज एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। जब ये कंपोजिशन अचीव कर ली, has been achieved, the liquid and vapor have the same composition and no further separation occurs, ठीक है ना। तो जो लिक्विड है एंड वेपर है, दिस इज VAPOR, the liquid and vapor have the same composition, liquid and vapor have the same composition and no further separation occurs, and no further separation occurs। तो separation हो ही नहीं सकती आगे,
क्योंकि कंपोजिशन फिक्स रखनी है और टेम्परेचर भी सेम रहेगा, ठीक है। सो नाउ वी शुड टॉक अबाउट द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स डिस्कस कर लिए, तो अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ठीक है। सो नाउ इट इज़ अगेन ऑब्वियस कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की एग्जाम्पल क्या होगी, ठीक है। ऊपर वाले केस में देखो मिनिमम बॉइलिंग में क्या होता था, सॉल्यूशन शो अ लार्ज पॉजिटिव डिविएशन, तो इस केस में क्या होगा, सॉल्यूशंस विल शो अ लार्ज नेगेटिव डिविएशन, ठीक है। द सॉल्यूशंस दैट शो a large negative deviation, a large negative deviation, नेगेटिव डिविएशन दिखाने का मतलब क्या है कि लिक्विड फेज में रहना चाहते हैं, वेपर फेज में प्रेशर कम बनाते हैं, ठीक है ना, यानी ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया कि शो अ लार्ज नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, ऐसे मिक्सचर जो रॉल्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन दिखाते हैं, ठीक है। फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, ओके, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन, एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ऑब्वियसली हमें कॉम्पोजिशन कोई स्पेसिफिक रखनी पड़ेगी जिसपे वो ये चीज़ फॉलो करे, ठीक है ना। अब नेगेटिव डिविएशन दिखा रहे हैं, मीन्स ए बी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपने आप में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते हैं देन ए एंड बी बी, लिक्विड फेज में रहना चाहते हैं, ठीक है ना, तभी वो नेगेटिव डिविएशन ले रहे हैं। तो अगर उनके आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे ना, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो हमें बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए होगा ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो वेपर फेज में जाना ही नहीं चाहते, बॉन्डिंग टूटेगी ही नहीं। सो बॉइलिंग पॉइंट इज़ द एनर्जी, ऑब्वियसली टेम्परेचर, ठीक है, जिस पे वो क्या करें, वेपर्स बनाएं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वो कर ही नहीं रहे ऐसा क्योंकि उनकी आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा उनका। सो दैट इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, इसीलिए नाम उसको वो दिया है। और मैक्सिमम बॉइलिंग है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा चाहिए उनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए, क्योंकि वो ए बी में ज़्यादा स्टेबल है रादर देन ए एंड बी बी। और नेगेटिव डिविएशन दिखा रहे हैं क्योंकि प्रेशर जो है वो आइडियल केस से जो प्रेशर होना चाहिए उससे कम है, ठीक है। सो ऐसे एक एग्जाम्पल करते हैं, नाइट्रिक एंड सी, लेट अस राइट एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ठीक है ना, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, HNO3, और किसके साथ, वाटर के साथ। नाइट्रिक एंड एसिड एंड वाटर क्या बनाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, ठीक है। और इनकी कंपोजिशन क्या होती है, 68% नाइट्रिक एसिड होता है और 32% होता है वाटर बाय मास। ऊपर हमने वॉल्यूम की बात की थी, 95% वॉल्यूम, यहाँ पे 68% नाइट्रिक एसिड होता है और 32% क्या होता है, वाटर। लेकिन ये किसके साथ है, बाय मास। जब इतना कंपोजिशन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड और वाटर का तो क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। और जिस टेम्परेचर पे दे डिस्टिल आउट, ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वो डिस्टिल आउट यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिस टेम्परेचर पे होती है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को BP भी लिख सकते हैं, एट बॉइलिंग पॉइंट कितना, 393.5 केल्विन। सो इतने टेम्परेचर पे और इस कंपोजिशन पे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं, ओके। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का ये लेक्चर कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन रॉल्स लॉ से एक्चुअली होती क्यों है, होता क्या है विद इन द मॉलिक्यूल्स कि वो ऐसी डिविएशन देते हैं। उसके बाद एजियोट्रोप्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देते हैं और किस किस टेम्परेचर पे और किस किस कंपोजिशन पे देते हैं, आपको समझ आया, ओके। सो प्लीज़ 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 फॉर लेटिंग माई वर्क कंटिन्यू, डू लाइक, share and subscribe, do like and comment please, your feedback is very important, okay. So have a nice day, thank you.